सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो खेल का जुनून। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। अनदर एक्साइटिंग गेम इन PSL सीजन 9 और कहा जाए कि बैक टू बैक हमें लास्ट ओवर लास्ट बॉल फिनिशेस मिल रहे हैं PSL में 9 में, तो गलत नहीं होगा। कल के मैच में पेशावर ज़ल्मी ने एक टफ मैच के बाद एक 8 रन से फतह हासिल की और पेशावर की ये तीसरी लगातार फतह है जो बहुत ज़रूरी थी बाबर आजम के लिए। और क्या इनिंग्स खेली है बाबर आजम ने। दूसरी तरफ इस्लामाबाद एक और मैच हारा है और शादाब खान और उनकी टीम के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया PSL सीजन 9 में। आफ्टर विनिंग द फर्स्ट मैच वेरी इजीली अगेंस्ट लाहौर, उसके बाद वो 3 लगातार मैचेस हार चुके हैं। आज के शो में हम इस मैच के बारे में डिटेल से बात करेंगे और साथ साथ आज जो मैच होना है लाहौर और मुल्तान सुल्तान्स का, जहां मुल्तान सुल्तान्स अनबीटेबल है और लाहौर के लिए मैचेस जीतना मुश्किल है। आज के शो में इन दोनों मैचेस पे बात होगी। हमारे साथ शो पे जो पैनल है उसका इंट्रोडक्शन कराते हैं। सबसे पहले हमारे साथ, क्योंकि PSL काफ़ी एक्साइटिंग चल रहा है तो हमने भी अपने शो पे एक्साइटिंग लोगों को बुलाना शुरू किया है। सबसे पहले हमारे साथ क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं फरीस शाह साहब। फरीस साहब बहुत शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए, वेलकम ऑन द शो। उनके साथ साथ हैं क्रिकेट के बहुत अच्छे एनालिस्ट, सोशल मीडिया पर अच्छी प्रेजेंस रखते हैं फवाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए। और वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब। और हारून रशीद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। सर आपको भी वेलकम करते हैं शो पे। फरीस से पहला क्वेश्चन करते हैं। हारून फवाद साहब कुछ कहना है? नहीं कुछ नहीं। ऑलराइट, सो फरीस से हम स्टार्ट करते हैं। फरीस, हमने देखा है कि शादाब खान और इस्लामाबाद की टीम, पहले हम जो मैच हारे हैं उनके बारे में थोड़ी बात करना चाहेंगे कि पहला मैच आउटस्टैंडिंग जीता, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि इतनी चॉपिंग एंड चेंजिंग चल रही है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग ऑर्डर, इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग ऑर्डर, कि इस्लामाबाद लुक्स वेरी अनसेटल्ड राइट नाउ। क्या कहेंगे कप्तानी के बारे में और क्या कहेंगे इस्लामाबाद की टीम के एज अ होल कि कल एक जीते हुए मैच से वो हार के बाहर निकले? देखिए, जहाँ तक इस्लामाबाद का ताल्लुक है, सबसे पहले अगर आप उनका स्क्वाड देखें तो आई थिंक पहले दिन से ये लग रहा था कि एक टॉप ऑर्डर सॉलिड बैट्समैन उनके पास कम है। स्क्वाड में ज़रूरत थी कि एक और उनके कोई बैट्समैन होता जो लंबी इनिंग खेलने की सलाहियत रखता। कुछ वो नंबर 4 और 5 पे वो आजम खान वगैरह शुरू हो जाते हैं। अब कल तो एलेक्स हेल्स जो शायद उनके बेस्ट बैट्समैन है वो भी नहीं खेले और उन्होंने कुछ क्लियर ही बताया नहीं उसकी वजह क्या थी। तो आई थिंक ये चीज़ें, वैसे ही स्क्वाड कमज़ोर था टू बिगिन विद, और उसके अलावा जो आपने जिक्र किया कि वो हर मैच में कोई नई चीज़ ट्राई कर रहे होते। सो आई थिंक T20 में और लीग क्रिकेट में ज़रूरी होती है कि फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाए, लेकिन मेरे हिसाब से इस्लामाबाद उसको कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम पे लेके चला गया है और वो ज़रूरत से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के दिखाते हैं। उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी जहाँ तक होनी चाहिए वो आमतौर पे आप टॉप 3 और 4 सेम रखते हैं, वो वहाँ पे भी चेंजेस करने शुरू कर देते हैं काफ़ी ज़्यादा। सो अभी तक मेरे समझ से बाहर है कि वो क्यों चेंजेस कर रहे हैं। सेकेंडली बॉलिंग में भी आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर रहे हैं। उनके जो ऑलराउंडर्स वगैरह हैं वो बिल्कुल चल नहीं पा रहे हैं, फ़हीम अशरफ, इमाद वसीम वगैरह। सो काफ़ी मसाइल है इस्लामाबाद के। बिल्कुल सही है फवाद खान साहब। हमने देखा कि जो चेंजेस की तो हम बात कर रहे हैं, शादाब खान एक मैच में 1 डाउन आते हैं, फिर दूसरे मैच में सबको लगता है कि 1 डाउन आएंगे, वो नहीं आते, वो 8वें नंबर पे आते हैं। कल वो दोबारा 1 डाउन आते हैं। तो ये क्या माइंडसेट है? जैसे फरीस ने कहा, बिल्कुल सही बात है कि वो जो फ्लेक्सिबिलिटी को जो है वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाते हैं जिसकी वजह से वो मैचेस हार जाते हैं। देखिए, होता ये है कि आपके किसी भी पोजीशन पे बंदा अगर उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो अपनी मर्जी से डिसीजन ले रहा होता है तो उसका बाज़ वक़्त नुकसान हो जाता है। बिल्कुल सही। ये तरीक़ाकार नहीं होता कि अगर आप कैप्टन है तो ये कोई मोहल्ले की टीम नहीं है कि आप 3 नंबर चले जाएं, 6 नंबर। पॉइंट आपसे बेहतर प्लेयर है सलमान अली आगा, जिस तरह से वो खेलता हुआ आ रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में हम देख रहे हैं। इससे पहले एक लीग हुई थी SPL, उसमें बहुत अच्छा खेले, बड़ी अच्छी फॉर्म में। तो सबसे पहले सलमान अली आगा को आना चाहिए, उसके बाद आप देखें। और आप ये देखें आप कौन सी इतनी फॉर्म में, ठीक है, लाहौर के हिसाब से अच्छी इनिंग्स खेल गए थे, बट जो आपका नंबर अब नीचे अगर ये होते जो सिचुएशन थी, आप मैच जिता देते। आपके आने से आप जब आउट हुए तो और प्रेशर बढ़ गया ना। फिर आजम की बात है, आजम का नंबर तय है, आजम को पता है कि उसने किस तरह से खेलना है, कितनी बार वो कामयाब होगा। उसका सक्सेस रेट अगर 10 मैचेस खेलने तो 3 से 4 बार वो चलेगा और फिर वो पूरा फर्क डाल देगा, जैसे कल उसने मैच जिता दिया था। तो मेरे ख्याल से शादाब पे भी टीम मैनेजमेंट को पूछना चाहिए कि भाई क्यों आप 3 नंबर जा रहे हो, या आप कोई वजह तो बताओ। उसका नुकसान यही हो रहा है। हमारे यहाँ मसला ये है सर, कप्तान से सवाल कौन पूछेगा? हम जो है मजीद इस पे डिटेल में और भी अगर हमें चांस मिलता है तो हम शादाब की कप्तानी में बात करेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे पूछ लेते हैं, फिर उसके बाद हम हारून रशीद साहब की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे आज का है, हमारे सारे जो सोशल मीडिया के जो हमारे फैंस हैं, व्यूअर्स हैं, वो फेसबुक और बाकी सारे हमारे हैंडल्स पे, बोल न्यूज़ के हैंडल्स पे अब इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। और जो विनर्स हैं वो
कल उनका आंसर होगा और उस पर गिफ्ट्स मिलेंगे। सवाल है, पीएसएल की एक इनिंग्स में छक्के और चौकों की मदद से सबसे ज़्यादा रन्स किस प्लेयर ने बनाए हैं? नंबर ए ऑप्शन है जेसन रॉय, बी ऑप्शन है बेन डंक, सी ऑप्शन है शर्जील खान और डी है उस्मान खान। इस सवाल का जवाब दें और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका हासिल कर सकते हैं आप। हारून रशीद साहब, आपकी तरफ चलेंगे। जैसे हमने इस्लामाबाद की कुछ बात की, अगर हम पेशावर की तरफ जाएं, सर 17वें ओवर में सबको ये लग रहा था कि शायद ये मैच पेशावर के हाथ से चला जाएगा। जब आज़म खान क्रीज पे थे, लग रहा था कि ये मैच जो एक तरफ हो जाएगा। आज़म खान आउट होते हैं, लेकिन उसके बाद एक और प्लेयर कॉलिन मनरो, जिस पे इतना इन्वेस्ट किया है इस्लामाबाद ने, कितना इमेच्योर था उनका आरिफ की बॉल पे, पहली बॉल पे बाहर निकल के अपनी विकेट को गंवाना। सर देखिए, मेरे नज़दीक तो आप सबसे पहले तो ये देखें कि आज़म और मनरो जब इतनी करीब चले गए थे, बीइंग सीनियर प्लेयर्स और इतना सेट थे, तो मैच तो उनको जिता के आना चाहिए था। दूसरी चीज़ आप देखेंगे, 3 बड़े पावर हिटर्स लाइक जो हमारे वो जो ऑलराउंडर्स थे, तीनों के तीनों मैं समझता हूँ उसको निकाल दें, अगर 3 आउट हुए हैं जो, अगर मैं उसके इस वक्त नाम मेरे ज़हन से, इमाद वसीम, फहीम अशरफ, इमाद वसीम, हैदर अली, फहीम अशरफ, और वो जो ओपनिंग बैट्समैन बड़े हैदर अली, फहीम अशरफ और फहीम अशरफ। जस्ट इमेजिन कि ये 3 प्लेयर्स एक ओवर में आउट होते हैं, जबकि आस्किंग रेट क्या है इनके लिए। So, मेरे अपने नज़दीक तो बहुत ही पुअर बैटिंग हुई है। और जहां पर देखें जब क्लोज मैचेस होते हैं ना, बॉलर्स तो ऑब्वियसली उसको तो आप हिट मारने जाएंगे ही जाएंगे ना, लेकिन कम से कम कुछ सेंस भी होती है कि आपको पता था एक ही स्पिनर था, उसके बाद तो आपका मीडियम पेसर ने आना था, और आप ऑटोमेटिकली जिस किस्म की पावर हिटिंग आप कर सकते हैं, आपको तो मैच जो जिताना चाहिए। तो मेरे नज़दीक ये बैड शो था फ्रॉम द इस्लामाबाद यूनाइटेड। मेरे अपने नज़दीक तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जितने भी मैचेस हार रही है, अपनी बेवकूफ़ी से हार रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बाबर आजम की जो इनिंग थी ना, रियल सेंस में उनको वो वापस मैच में लेके आए हैं, क्योंकि उस वक्त भी वो बड़ा अच्छा जा रहे थे जब उनके ओपनर आउट हो गए, उसके साथ दूसरे 1-2 प्लेयर्स और आउट हुए, लेकिन उसके बाद फिर अपना चार्ज उन्होंने खुद लिया बाबर ने, और उसको पता था कि 200 से प्लस ही यहाँ का पार स्कोर बनेगा, अदरवाइज वो इसको रोक नहीं सकते थे, क्योंकि पिचेस इतनी अच्छी हैं, खासतौर पर लाहौर की पिच तो बहुत अच्छी है बैटिंग के लिए। बिल्कुल सही है सर। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को ये नुकसान जो है ना बहुत महंगा पड़ेगा आगे जाकर। बिल्कुल सही है हारून साहब। इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए हम जरा कल के मैच की समरी की तरफ नजर डालते हैं और देखते हैं कि कौन से प्लेयर्स आउटस्टैंडिंग थे। सबको ही पता है किस तरह की इनिंग्स बाबर ने खेली, किस तरह आजम खान ने खेला, लेकिन एक नज़र मैच समरी पर अगर डालते हैं तो बाबर ने आउटस्टैंडिंग 111 रन किए, जो इस सीज़न की 2nd सेंचुरी और इस सीज़न का सबसे ज़्यादा स्कोर है। साइम ने अगेन फ्लैम्बॉयंट 38 रन बनाए, उन्होंने 21 बॉल्स पे। वॉल्टर ने 19 रन किए और आसिफ अली, जिन पे थोड़ी सी बात की जा सकती है कि एक बार फिर काइंड ऑफ सिर्फ 17 रन आए उनके 9 बॉल्स पे। 201 रन किए पेशावर की टीम ने, जिसके बाद इस्लामाबाद की बैटिंग आई तो आज़म खान ने बहुत अच्छी बैटिंग की, 75 रन किए उन्होंने 30 बॉल्स पे। मनरो जैसे हमने कहा कि 71 रन किए उन्होंने 53 बॉल्स पे। और बॉलिंग की भी बात की जाए तो आरिफ याकूब की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, 5 विकेटें ली उन्होंने 27 रन देकर। और साइम अयूब भी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। आपको लगता है फरीस के बाबर जो है थोड़े से फॉर्चुनेट तो थे, लेकिन कुछ चांसेस उन्होंने लिए हैं, जिस तरह साइम अयूब से शुरू में बॉलिंग कराना इज समथिंग विच इज़ काइंड ऑफ वर्किंग फॉर पेशावर। आई थिंक देखिए, एज ए पाकिस्तानी फ़ैन पहली बात मेरे लिए खुशाइन चीज़ है जब वो बैट्समैन तो शायद टॉप 5 में खेलेगा, वो भी बॉलिंग का एक ऑप्शन बन रहे हैं, लेकिन आई थिंक उनको अच्छा यूज़ किया उन्होंने। मेरे हिसाब से उनको तीसरा ओवर तक देना एक रिस्क था, लेकिन आई थिंक रिस्क जब होता अगर पेशावर की बॉलिंग बाकी ऑप्शंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते। पेशावर की बॉलिंग ने काफ़ी स्ट्रगल किया है, तो उनको जो भी कोई नया ऑप्शन मिल रहा है जिसको वो ट्राई कर रहे हैं, वो ट्राई करना चाह रहे हैं। इन दिस केस साइम एक्चुअली, और कल इसलिए भी बॉलिंग करानी पड़ी कि वॉल्टर जो है वो अनफिट हो गए थे एक ओवर के बाद, तो वॉल्टर ने एक ओवर कराया। जो वॉल्टर जो काफ़ी एक डिसेंट एडिशन है इनके स्क्वाड में, वो लेफ्ट आर्म हाइट से बॉल करते हैं, लेकिन वो एक ओवर के बाद उनका हैमस्ट्रिंग पुल हो गया था तो वापस नहीं आ पाए थे वो, तो वहाँ पे भी उनको साइम को उनके ओवर पूरे करने पड़ गए उनको। बिल्कुल सही है। फवाद साहब, आप कल बाबर की इनिंग देख के तो बहुत खुश हुए होंगे, आई एम श्योर पूरा पाकिस्तान हुआ होगा, लेकिन डू यू थिंक ही इज़ बैक टू हिज प्राइम फॉर्म, या आपको लगता है कि क्योंकि इस्लामाबाद की बॉलिंग थोड़ी वीक थी तो इट वाज इजी फॉर हिम टू स्कोर रन्स, या आपको लगता है कि नहीं, दिस इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम बाबर? अच्छा देखिए फैसल, हम जैसे बात करते हैं ना क्रिकेट में 100 होता है, यस ठीक है, इसमें आप ये नहीं कहते कि जी बॉलिंग हल्की थी या बॉलिंग भारी थी। आपने 100 की, आपने शानदार इनिंग्स खेली, उसकी आपकी तारीफ बनती है। बिल्कुल। साइम की जहाँ तक बॉलिंग की बात कर रहे थे आप, साइम अंडर 16 लेवल से बॉल करते हैं कराची के लिए, नया बॉल वो करते थे, उसके साथ अंडर 19 में भी फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो आके बॉल करते हैं।
तो बाबर ने भी नेट पे ज़रूर देख लिया होगा जब आप बॉल करते कि ये गेंद कर सकता है, और उन्होंने ऑलरेडी की है। तो बड़ा यूज़फुल एक बॉलर है। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि अब आप शुरू हो जाए तो फिर बॉल ही देना हो जाए, 1-2 ओवर आप करवा सकते हैं। और कल किस्मत ने साथ किया, उन्होंने बॉल भी अच्छा किया, आउट कर दिया, और इतनी आला, ख़ासतौर पे सलमान अली आगा वाला जो विकेट था वो किस अक्लमंदी से उन्होंने खींचा, उसको वेरिएशन है उनके पास और सेंस है ना, क्योंकि बॉल करने का इरादा है। बिल्कुल सही। तो ये सारी चीज़ें, जहाँ तक बाबर की इनिंग्स का ताल्लुक है, तो वो एक शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस थी उनकी। ठीक है। और मैं अगर एक और चीज़ बाबर पे ऐड करूं कि बाबर की इनिंग में जो एक इम्प्रूवमेंट आया है उनकी गेम में मजीद, वो ये है कि पहले वो इवेंचुअली वो उनकी स्ट्राइक रेट काफ़ी हाई हो जाती थी, लेकिन अब जो है लेटली वो स्टार्ट भी काफ़ी तेज कर रहे हैं। हमने न्यूजीलैंड सीरीज में भी ये देखा था कि बाबर का पहले 10 बॉलों का स्ट्राइक रेट भी कोई 150 से ऊपर हो रहा होता था अक्सर। तो अब वो आई थिंक वो एक कॉन्शियसली वो चेंज कर रहे हैं कि वो स्टार्ट भी अपनी इनिंग का तेज कर रहे हैं हर बिल्कुल ऐसे। कल उन्होंने कोई 32 पे 50 किया था, फिर 60 समथिंग उन्होंने 100 किया या 59 किया, इवेंचुअली 111 किया उन्होंने 60, विच इज़ वेरी गुड। सो जैसे हारून रशीद साहब ने कहा कि इस्लामाबाद के लिए ये लॉस बहुत क्रिटिकल हो सकती है। लेट्स हैव अ लुक एट द पॉइंट्स टेबल एंड हैव अ डिटेल कॉन्वर्सेशन विद हारून साहब कि अब ये पॉइंट्स टेबल जो दिख रहा है उसके बाद क्या सिचुएशन बनेगी। हारून साहब, अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें और व्यूअर्स को दिखाते जाएं, मुल्तान सुल्तान्स इज ऑन टॉप विद 8 पॉइंट्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैज 6 पॉइंट्स, दे हैव प्लेड 4 गेम्स, पेशावर ज़ल्मी के 6 पॉइंट्स है, 5 मैचेस खेले हैं उन्होंने। पेशावर के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिछले तीनों मैचेस जीते हैं, 5 मैचेस उन्होंने खेले, फर्स्ट 2 मैचेस हारे थे। सो इट्स अ गुड कमबैक फॉर पेशावर। कराची के 3 मैचेस हैं, 4 पॉइंट्स हैं। इस्लामाबाद हैज़ प्लेड 4 गेम्स नाउ, दे हैव लॉस्ट 3, 1-1, सो दे हैव 2 पॉइंट्स। एंड लाहौर हैज़ प्लेड 5 गेम्स, कोई भी पॉइंट नहीं है। हारून साहब, इफ़ यू कुड टेल अस के एट दिस पॉइंट इन टाइम क्या लगता है आपको, कौन सी टीम इज़ इन डीप ट्रबल? वैसे तो पॉइंट टेबल से बड़ा क्लियर है, लेकिन इस्लामाबाद और लाहौर के लिए अब कितना इंपॉर्टेंट हो गया है टू मेक अ क्लियर कमबैक, और ऐसी क्या चेंजेस वो करें जिससे वो अब जीत सकें? नहीं, आई थिंक मैं तो ये फील करता हूँ कि देखें, इसमें टच एंड गो वाली बात होती है। लाहौर टू सम एक्सटेंट आई वुड से कि थोड़ा अनलकी भी है कि टाइमली उनको जो चीज़ें थी उनकी फेवर में नहीं गई। लेकिन मैं भी फील करता हूँ कि टॉप 4 में आने के लिए आई थिंक सारी टीमों के लिए ऑप्शंस ओपन है। हर कोई जो है वो कर सकता है, क्योंकि बहुत टीमें पहले अर्ली पीक कर गई हैं, बास टीमें ये होती हैं कि बीच में पीक करती हैं। यू नेवर नो, लाहौर कलंदर आज के बाद से आप कोई बिल्कुल डिफरेंट टीम नजर आए। और इसके साथ साथ कराची के मैचेस भी अभी हैं, कराची की टीम भी बुरी नहीं है। सो टॉप 4 में आने के लिए अभी तक फाइट इज ऑन। लेकिन ऑब्वियसली एडवांटेज उन लोगों को है जो ऑलरेडी अच्छे मैचेस जीत चुके हैं। वो 4-4 या 8-8 पॉइंट पे अगर वो बैठे हुए हैं तो वो तो ऑब्वियसली इसमें है कि वो टॉप 4 में आ जाएंगे। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी तक मैं फील कर रहा हूँ कि T20 को अभी तक लोग मार धाड़ का ही खेल समझ रहे हैं। आप देखें कि अगर इस्लामाबाद को भी अगर हम थोड़ा सा लेके जाऊं तो 4 बॉलों पे जो 4 विकेट्स गिरी हैं, आपने वो 4 डॉट बॉल कर दी ना, उस पे 4 सिंगल भी तो आपका आगे नीचे गिर जाना था। तो मेरे अपने नजदीक जो थिंक टैंक्स हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हर बॉल पे मारना, सिचुएशन को सामने रीड करके बैट्समैन को अकॉर्डिंगली बैटिंग करनी चाहिए, और बॉलर्स को ये देखते हुए कि सिचुएशन क्या है और किस अंदाज में बॉलिंग करनी चाहिए। आई थिंक कल आज के बाद से तो मैचेस सारे बड़ी अच्छी पिचेस पे होंगे। लाहौर में सारी अच्छी बैटिंग पिचेस हैं, कराची में भी बैटिंग पिचेस होंगी। तो अभी तो गेम इज स्टिल ऑन आई थिंक फॉर ऑल द टीम्स। द गेम इज ऑन इज व्हाट हारून साहब इज सेइंग। हमें आज जो मैच होना है, इंटरेस्टिंग मैच है लाहौर और मुल्तान सुल्तान का, और अगर उनका हेड टू हेड देखें वो काफ़ी है। दोनों टीमों ने 18 मैचेस खेले हैं और 9 मैचेस दोनों ने जीते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ क्लैश ऑफ द टाइटन्स इन द सेंस कि कोई भी टीम किसी भी गिवन डे कुछ भी कर सकती है। और लाहौर ऑल्दो इज़ ऑन द बॉटम, लेकिन उनके कप्तान को हमने देखा कि बड़े कॉन्फिडेंट हैं, चाहे जितने भी उनसे गलतियाँ हुई हैं, ही इज़ लाइक ही इज़ देयर। वो उनका यही है कि मैं 2 सीज़न जीता हूँ, तो अगर एक सीज़न में बुरा हो रहा है तो बुरी बात नहीं है। सो दैट ऑल्सो गिव्स द कॉन्फिडेंस कि वो किसी भी दिन हरा सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स ये है कि लाहौर ने बैटिंग पहले करते हुए 6 मैचेस जीते हैं और बैटिंग सेकंड करते हुए 3। तो ये प्रॉब्ली लाहौर का हमेशा ये इंटेंशन होता है कि बैटिंग सेकंड करें। फरीस, आपसे जानना चाहेंगे कि आज के मैच में एक आपसे प्रेडिक्शन भी ले लेते हैं। वैसे तो हमारे प्रेडिक्शन का रिवाज है, लेकिन वील टेक यू इन द लूप इज वेल कि आपके हिसाब से कौन सी टीम जीतेगी आज और ये मैच कितना एक्साइटिंग होने वाला है? देखिए, आई थिंक उससे पहले एक बहुत ज़रूरी पॉइंट ये है जहन में रखना कि पिछले साल मुल्तान में 5 मैच खेले, उनमें से वो 4 जीते थे, और जो उन्होंने अवे खेले उनमें 5 में से सिर्फ 2 जीते थे। तो मुल्तान का होम रिकॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुल्तान ने अब जो है वो बाकी सारे मैचेस मुल्तान से बाहर खेलेंगे। तो अब ये देखना पड़ेगा उनकी परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क आता है कि नहीं आता। मेरे हिसाब से इस वक्त जो सिचुएशन लग रही है विद ऑल ऑफ लाहौर इशूज़, वहाँ पे हारिस रऊफ भी चलेंगे और मुल्तान इज सॉलिड इनफ कि मेरा ख्याल से मुल्तान विल प्रोबेबली इमर्ज द विनर टुनाइट। बिल्कुल सही है। लीग के हिसाब से मेरी ख्वाहिश होगी कि लाहौर जीते ताकि उनका चांस बना रहे,
लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है आज के लिए। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं ले रहा होता हूँ कि लीग के हिसाब से ये टीम जीते, और अल्लाह का शुक्र है कि वैसा होता रहा है। जैसे पेशावर ऊपर आया, 3 बार मैंने उनको सिलेक्ट किया था। फवाद भाई, आज के मैच को लेके दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि मुल्तान अपने घर के बाहर मुश्किल से जीतता है। और तो आप क्या कहेंगे कि अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं पिछले मैच के हवाले से कि वो जो आरिफ याकूब से 19वां ओवर कराया था, जी वो अच्छा कर गए। लकीली उस डिसीजन की तारीफें हो रही हैं। अगर वो कुछ उल्टा होता तो वही बात करे, तो ये कि अकल नहीं थी, 19वां ओवर रखा था। आप यकीन दूसरा में मैच देख रहे थे जब आरिफ याकूब बॉलिंग करवाने आए थे, सबका यही था कि दूसरा मैं आपको बता दूं, जो हारून भाई ने बात की है, आपने यार इतना आपने उसको हल्का लिया। आपने कहा कि जी 3 बॉलों पे मैच खत्म कर दे, आप रन करते हैं, तो वो गलती, वो ब्लंडर हुआ और जिससे इतना बड़ा नुकसान हुआ। जहाँ तक मैच की ताल्लुक है, कोई रिस्क नहीं ले रहा मैं। तो अब तो सारे लोग भी मुझे कह रहे हैं कि जी लाहौर को जितवाना है, आप सपोर्ट, लेकिन आप मुल्तान और 102 प्रेडिक्शन, फरीस की भी प्रेडिक्शन मुल्तान है, फवाद मुस्तफ़ा साहब भी जो है वो मुल्तान कह रहे हैं। हारून साहब, योर टीम फॉर टुडे? देखिए, मेरे अपने नज़दीक देखिए, मुल्तान पहली मरतबा मुल्तान के बाहर खेलेगा। कितनी जल्दी वो अडेप्ट करता है उन कंडीशन में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, खास तौर पर बैट्समैन, क्योंकि मुल्तान में थोड़ा सा बॉल रुक के आ रही है, यहाँ पर गेंद थोड़ी सी तेज आएगी। सो इस सिचुएशन में ज्यादा मैचेस लाहौर की टीम जो है वो खेल चुकी है, तो मैं तो फील करता हूँ कि लाहौर कलर से 5 मैच जीतना चाहिए। ओह वेरी गुड। मैंने भी कह दिया हारून भाई, तो मुझे लग रहा है वही जीतेंगे यार। मुझे ये था कि मैं सारे एक तरफ हूँ और मैं लाहौर की तरफ जाऊँ तो और मजा आएगा, लेकिन हारून भाई के साथ जनरली ये होता है कि हम दोनों जब एक तरफ होते हैं तो जीत जाते हैं। और ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं अब तक के जो स्कोर्स हैं कि प्रेडिक्शन का स्कोर क्या है। तो फवाद मुस्तफ़ा साहब जो हैं वो 4 पॉइंट्स पे हैं, फैसल इलियास और हारून रशीद साहब के 9 सही प्रेडिक्शंस गए हैं। सो देयर इज अ क्लियर गैप, लेकिन बहुत सारे मैचेस बाकी हैं। और मैं जो हूं ना, तैयार हूं आज खुशी में लाहौर की जीत की हार बर्दाश्त करने के लिए। जी, मेरी टीम आज के लिए लाहौर है, बिकॉज मैं सोच रहा हूँ कि दे विल डू बेटर। और क्योंकि वो जैसे फरीस ने बड़ा टेक्निकल पॉइंट का और हारून भाई ने भी उसको सेकंड किया कि दे आर प्लेइंग इन अ डिफरेंट कंडीशन नाउ, तो उनको थोड़ा अडॉप्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट वी एक्सपेक्ट फॉर अ गुड गेम टुडे आल्सो। सो यस फरीस, आपको लगता है कि लाहौर हैज़ टू मेक सर्टन चेंजेस? हमने देखा है कि उनकी बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं, जैसे T10 लीग में अभी सिकंदर रज़ा बहुत अच्छा करके आए, बॉलिंग भी अच्छी की है, बैटिंग, इनफैक्ट ही इज़ द प्लेयर ऑफ द सीरीज़ ओवर देयर। लेकिन यहाँ पे आके लग रहा है कि उनको बैटिंग में इतने अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बॉलिंग में भी उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। डू यू थिंक कि ये चीज़ें अभी लाहौर सही करेगा? देखें, इससे पहले एक और चीज़ ये देखें, अगर आप पिछले 6 सीज़न देखें PSL के, तो 5 मैचेस के बाद भी कुछ टीमें क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं। लेकिन कभी ये भी होता है कि 2 दफ़ा ऐसा हो चुका है, लेकिन 4 टीम मैचेस से भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं अगर बाकी चीज़ें रिमेनिंग मैचेस से भी। हाँ, तो अगर अभी भी लाहौर के पास चांस है वो 4 मैचेस जीत जाए तो पॉसिबिलिटी है, अगर 5 जीत जाए किसी तरह काफ़ी अच्छा चांस है। आई थिंक जहाँ तक उनके चेंजेस का ताल्लुक है, मेरे हिसाब से उनकी जो बेस्ट रिसोर्सेज हैं वो इस वक्त उनके 11 में मौजूद हैं। उनको क्या सही इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं, वो एक अलग सवाल है। जिस तरह हमने हसन रजा की बात की, उन्होंने उनको सिकंदर रजा को और ब्रैडफोर्ड को काफ़ी लेट भेजा उन्होंने पिछले मैच में, जब काफ़ी बड़ा स्कोर चेज कर रहे थे। तो आई थिंक वहाँ पे फैक्टर्स, मेरा नहीं ख्याल उनकी 11 के बाहर कोई ऐसा कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिसोर्स मौजूद है जो आगे सब कुछ बदल देगा। आई थिंक इट्स मच मोर अबाउट द थिंकिंग विद इन द गेम और किस तरह वो अपना स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं। एंड हारिस ड्रोव की जैसी भी फॉर्म रही है, उनके एब्सेंस से कोप करना किस तरह वो लाहौर उसको करते हैं, वो काफ़ी एक बड़ा फैक्टर होगा इसमें कि वो कितना आगे जाते हैं। लाहौर फ़ख्र चलता है, लाहौर जीतता है। ठीक है, फ़ख्र आप बैटिंग में देख लें, पिछले सीजन भी देख लें, तो फ़ख्र का चलना ज़रूरी है। अगर फ़ख्र चलेगा, फ़ख्र के अलावा राशिद खान नहीं थे इस सीजन में, पता 600 के करीब पिछले उसमें भी रन उसने किए थे, ऊपर से रन कर जाता था ना। फ़ख्र नहीं चल रहा, फ़ख्र आज चल जाएगा, आप देख लीजिए फ़र्क डाल देगा। ऑलराइट, सो हम तो आज दुआ करेंगे कि मैं भी दुआ करूंगा, दुआ मैं भी करूंगा। बिल्कुल सही, मैं भाई लाहौर का बहुत बड़ा सपोर्टर हूं। जी हारून भाई, योर पॉइंट। सॉरी टू इंटरप्ट यार, एक और चीज फैसल मैं कहना चाह रहा हूं। जी फैसल, मैं एक और चीज कहना चाह रहा था, थोड़ा ऐड करना चाह रहा था। बताएं सर, बताएं। मैं कह रहा हूँ, देखें जो इस वक्त जो मुल्तान की अगर आप बॉलिंग को देखते हैं ना, मुल्तान की बॉलिंग ज्यादातर मीडियम पेस टफ है। और अगर आप देखें कि मुल्तान में बहुत ज्यादा ड्यू फैक्टर नहीं था, इसलिए उनकी बॉलिंग को ग्रिप मिल रही थी पिच से, गेंद थोड़ा बहुत स्लोअर बॉल जो करते थे वो भी रुक के आता था, इवन जो नॉर्मल डिलीवरी है वो भी रुक के आती थी। प्रॉब्ली ये वो चीज़ें जो हैं ये लाहौर में ना हो,
बॉल बल्ले पे आएगा, जिसकी वजह से मैं फील करता हूं कि आज चाहे डेफिनेटली अच्छा प्लेयर बहुत देर तक आउट ऑफ फॉर्म नहीं हो सकता। आज डेफिनेटली फखर जमान को जो है फखर को रन्स करने बहुत जरूरी हैं, और इसी तरह उनकी बॉलिंग को भी जो है ना थोड़ा सा बॉल तेज आएगी मुल्तान के बैटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इनको कितनी जल्दी, मैंने ये कहता है कि अडेप्ट करेंगे तो तभी जाके वो कम्पीट करेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा गेम हो, और अगेन एक सर एक कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का विनर अनाउंस कर देते हैं। मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, और 24 वाज द राइट आंसर ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चन, जो था कि PSL की एक इनिंग्स में सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रास कितने बने हैं, तो वो है 24, और उसके विनर हैं मोहम्मद यूसुफ। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मोहम्मद यूसुफ। और फवाद साहब कुछ आप ऐड करना चाह रहे हैं? जी, तैयब अब्बास उनके वो मलिंगा टाइप बॉलर है PDP के, उसको मैंने देखा हुआ है। ठीक है, अब देखना ये कि अभी भी इमरान जूनियर के साथ जाते हैं या तैयब को आज खिलाते हैं। सर इमरान जूनियर को सिर्फ एक गेम मिला है, एंड ही वाज स्लाइटली अनफॉर्चुनेट कि उनसे बॉलिंग होगा, लेकिन देखें उनके पास भी अब चांस नहीं है। लाहौर भी बाहर हो जाएगा ना, भी चांस नहीं है। तो इस वक्त ये डिसीजन होता है कि ठीक है आप आगे खिलाएंगे, लेकिन यहाँ साहब मजबूरी है आपकी। बिल्कुल। तो तैयब के साथ अगर जाते हैं, तैयब एक सरप्राइज वाला है जिसको नहीं किसी ने खेला हुआ है। अच्छा, एक मलिंगा टाइप एक्शन उसका है, वो बड़ा अच्छा खासा तेज बॉलर है। फादर एक चीज़ है कि आपके शादाब खान हो गए, आपके शाहीन शाह हो गए, बाबर तो खैर आपके कप्तान थे, आपको लगता है कि कैप्टनसी का थोड़ा सा हमारे यहाँ पे कल भी अगर हम देखें बाबर वॉज क्लूलेस। ये जो ओवर आपने भी कहा कि ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कि जहाँ 4 विकेटें आपके पास आ गई। डू यू थिंक कैप्टनसी एज अ होल इज अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान? बिकॉज बाबर ने कोई कप नहीं जीता, शाहीन इज एक्सपोज्ड इन दिस PSL। कैप्टनसी हारून भाई बताएं। हाँ, कैप्टन तैयार होता है। हाँ। हमारे यहाँ कोई नर्सरी नहीं है, हमारे यहाँ कोई लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलता, बस एक जगह पे आके रुक जाते। तो ये कप्तानी इतना आसान काम थोड़ी होता है कि आप आके चलें जी कप्तान बना दी। हम बनाते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि चले जी बन कर करके सीख और जो प्रोसेस से आए थे, जैसे सरफराज थे, उनको लिए इतना जीना मुश्किल कर दिया कि आई मीन उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी आपको जिताई। थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू हारून साहब का भी ले लेते हैं। हारून साहब, डू यू थिंक कैप्टनसी इज अ इशू फॉर पाकिस्तान मूविंग फॉरवर्ड्स? देखिए नहीं, बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं, इशू क्यों नहीं है। देखें सबसे बड़ी चीज़ ये कि दुनिया भर में उनके डोमेस्टिक के जो कॉन्टेक्ट्स हैं, या जो डोमेस्टिक की लीग्स होती हैं, डोमेस्टिक की जो फर्स्ट क्लास कॉम्पिटिशन होती हैं, वहाँ से कैप्टन्स डेवलप होते हैं। आप मुझे बता देंगे पाकिस्तान का हर वो कैप्टन, हिस्ट्री उठा के देख लें, सिवाय मैं अर्ली हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पोस्ट 90 अगर आप ले लें, तो आपका प्लेयर बना ही जाके पाकिस्तान का कैप्टन पहले बना, उसके बाद उसने कप्तानी सीखनी शुरू की है। अपनी डोमेस्टिक टीम्स को तो किसी ने लीड ही नहीं किया हुआ। ये देखें T20 कैप्टनसी को ना बहुत ज्यादा इसको रेटिंग ना दिया कीजिए, इसलिए कि उसमें तो इतना फायरवर्क होता है कि एक ओवर देखे ना, एक ओवर ने गेम चेंज कर दिया ना। 4 विकेट उसमें कप्तानी का क्या कमाल था। इसमें तो वो पुअर बैटिंग थी फ्रॉम द अदर साइड, जिसने ये कि वो मैच जिता दिया। आरिफ याकूब ने, देयर इज नो डाउट कि उसने बहुत अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की, अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखा, एक ही जगह पे बॉल करते रहे, विच इज अ वेरी गुड थिंग। मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ उसकी इस चीज के। सिर्फ लोग उसको मारने जा रहे थे, लेकिन वो अपनी जगह नहीं छोड़ रहा। बिल्कुल सही है। लेकिन मेरे अपने नजदीक कप्तानी जो है ना, वो तो देखें डेवलप होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। हमारा प्लेयर डेवलप होता है पाकिस्तान टीम में आने के बाद, हमारा कैप्टन डेवलप होता है पाकिस्तान टीम में आने के बाद, जब वो पाकिस्तान की उसको मेंटल मिलती है एज कैप्टन। सो इसको सोचना पड़ेगा पाकिस्तान के जो अरबाब इख्तियार हैं। मैंने बहुत कोशिश की ड्यूरिंग माई टेन्योर कि किसी तरीके से मैं डोमेस्टिक क्रिकेट से कप्तानों को लेकर आना चाहूँ, लेकिन बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर बड़े अजीब से स्टेक्स लगे हुए लोग। फरीज भाई, शाहीन शाह अफरीदी, न्यूजीलैंड सीरीज़ हम हारे 4-1, अभी 5 मैचेस वो हारे हैं, वर्ल्ड कप में हमने जाना है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान आ रहा है। डू यू थिंक इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर हिम? देखिए मेरे हिसाब से उस वक्त कैप्टनसी का चेंज बनता नहीं था, लेकिन अब चेंज हो गया है, तो ऑब्वियसली हमें बैक करना चाहिए। पॉइंट आई थिंक जहाँ तक मेरा एक साइड मूवमेंट है, आई थिंक कैप्टनसी वाली जो हमने बात की, अब काफ़ी मुल्कों में कैप्टन वही बनते हैं जिनको कैप्टनसी का एक्सपीरियंस नहीं होता, बिकॉज डोमेस्टिक क्रिकेट काफ़ी जल्दी खेलना बंद कर देते हैं। आई थिंक जो रूट, बेन स्टोक्स, पैट कमिंस, ऐसे 3 आपके पास ऑप्शंस हैं जिन्होंने पहले कभी एक्चुअली कैप्टनसी नहीं की, और वो आई थिंक इससे काउंटर एग्जांपल्स भी हैं। ऑब्वियसली जहां तक हो सके जरूर बेहतर है कि हम कैप्टनसी वाले लेके आए। बहुत ही अच्छी डिबेट है, हम इसको बड़ा डिटेल में वैसे कर सकते हैं। व्हेन हारून भाई इज इन द स्टूडियोज, दिस कुड बी अ वेरी गुड डिबेट कि यार कैप्टनसी का प्रोसेस क्या होना चाहिए। और हमारे पास मिसालें हैं, साउथ अफ्रीका के स्मिथ जो थे, ही वाज आल्सो वेरी यंग कैप्टन बन गए थे। हां बिल्कुल सही है। सो ही वाज आल्सो जूनियर लेवल के ऊपर कप्तानी करते रहे थे स्मिथ। अच्छा, ऑलराइट हारून भाई, थैंक यू सो मच। टाइम शो का खत्म हो गया। फरीज आपका बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग ऑन द शो। फवाद मुस्तफा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आपका शुक्रिया, हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे हमें रिस्पॉन्ड करते रहें, अपने क्वेश्चंस भी भेजते रहें। कीप वॉचिंग आवर शो। विद दिस होप कि कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।